क्विज़र बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम DSSB PRT के विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपरटेट आदि के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हिंदी के 3 सेट करवाए जा चुके हैं। यह इस सीरीज का चौथा सेट है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। वाक्य में अशुद्ध अंश है प्रकट, रोष, सारे देश भर में किया गया। वाक्य में अशुद्ध अंश है सारे देश भर में। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा पूरे देश में रोष व्यक्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है? चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक। चौड़ा गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर बात करते हैं जितने भी आकार बोधक शब्द होते हैं, जैसे मोटा, पतला, गोल, चौड़ा, सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संगम, संगठन, संकोच, संवेदना। यहाँ पर संवेदना स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु। निधड़क में अव्ययीभाव समास है। निधड़क में नि उपसर्ग है और उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। बात करते हैं अव्ययीभाव समास की, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उस प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है। अगला प्रश्न, संहार में उपसर्ग है सम, हार, सन, स। संहार शब्द सम उपसर्ग और हार मूल धातु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो गाए जाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा अगेय, अज्ञेय, मुक्तछंद, गेय। जो गाए जाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द अगेय होगा। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। मुक्त छंद, छंद शास्त्र के नियमों के विपरीत छंद को मुक्त छंद कहते हैं। गेय, जो गाए जाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जवान, ज्वलन, यम, जृंभिका। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जवान। जवान शब्द तद्भव है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दुर्लभ, दूब, देवर, दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दुर्लभ। दुर्लभ शब्द तत्सम है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प तद्भव शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अल्लाह, ठुमरी, कमीशन, आफत। ठुमरी यहाँ पर देशज शब्द है, जबकि अल्लाह अरबी भाषा का, कमीशन अंग्रेजी भाषा का और आफत फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, आरोह का विलोम होगा अपकर्ष, रोह, अवरोह, अनारूढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह होगा। आरोह का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोह का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हस्तक्षेप। यह विकल्प ए हस्तक्षेप, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा। उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा ए, उत प्लस मलित, बी, उत प्लस मीलित, सी, उन प्लस मलित, डी, उन प्लस मीलित।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत प्लस मीलित। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि उन्मीलित शब्द में कौन सी संधि होगी, तो उन्मीलित शब्द में हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर ता व्यंजन और माँ व्यंजन का मेल हो रहा है। जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ए अर्कजा, बी मंदाकिनी, सी कृष्णा, डी कालिंदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न। अनुभवी में प्रत्यय है वा, ई, अनु, वी। अनुभवी शब्द अनुभव और ई प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15। सफाई किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक। सफाई शब्द से भाव या अवस्था का पता चलता है, इसलिए सफाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। D+B में गद्यांश से कभी कभी सीधे और मूल भाव संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। वह बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रभाव दोनों हैं। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, राहुल शंकरत्यायन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सद्रु शरण अवस्थी आदि छायावाद युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिवपूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। उन्नयन का अर्थ है अवरुद्ध, अवमूल्यन, विकास, ह्रास। उन्नयन का अर्थ होता है उन्नत करना या विकास करना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, विकास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिवपूजन सहाय किसके संपादक नहीं थे? ए हिमालय, बी बालक, सी मतवाला, डी सरस्वती। आइए इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। शिवपूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हिमालय के संपादक थे वो, बालक और मतवाला। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक थे। सरस्वती के वे संपादक नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में छायावाद युग के निबंधकार नहीं हैं। विद्यानिवास मिश्र, बाबू गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, राहुल शंकरत्यायन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सद्रु शरण अवस्थी आदि छायावाद युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। बाबू गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों लोग छायावाद युग के निबंधकार हैं, जबकि विकल्प ए विद्यानिवास मिश्र छायावाद युग के निबंधकार नहीं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। गद्यांश में पांडित्य का आशय है महानता, मौलिकता, धार्मिकता, विद्वता। पांडित्य का अर्थ होता है विद्वान को होने वाला ज्ञान, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विद्वता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। द्विवेदी जी की शैली है औपचारिक, विदग्ध, अनौपचारिक, प्रतीकात्मक। क्योंकि यह प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी
बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है। उनकी शैली कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनौपचारिक। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।